आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन चौसर एज। चौसर की लाइफ को मेनली 3 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें उसने अपने वर्क्स को लिखा। अपनी जिंदगी के पहले 30 सालों में वह फ्रेंच लिटरेचर से बहुत इंस्पायर था। इसमें उसकी जवानी और बॉयहुड का टाइम आता है। सेकंड पीरियड नेक्स्ट 15 ईयर्स का था। इसमें वो एक राजनीतिक इंसान रहा और राजा के दरबार में काम किया। इस समय फ्रेंच से ज़्यादा इटालियन लिटरेचर ने उसको इंस्पायर किया। नेक्स्ट 15 ईयर्स का पीरियड उसका थर्ड पीरियड भी माना जाता है। इसको इंग्लिश पीरियड भी माना जाता है। इस पीरियड में वह मोस्टली घर पर ही रहा। उसने जिंदगी को करीब से ऑब्जर्व किया। चौसर के फर्स्ट पीरियड में लिखे वर्क्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पीरियड की सबसे फेमस पोएम जो उसने लिखी थी उसका नाम था रेमोंट ऑफ द रोज, इंग्लिश में रोमन दे ला रोज। ये मिडिल एज की मोस्ट पॉपुलर पोएम थी। ये एक ग्रेसफुल लेकिन थका देने वाली लव एलेगरी है। दूसरी इस पीरियड की फेमस पोएम आती है डेथ ऑफ ब्लांके द डचेस, बेटर नोन एज बोके ऑफ द डचेस। ये पोएम चौसर के पैट्रन जॉन ऑफ काउंट की वाइफ के मरने के बाद चौसर ने लिखी थी। सेकंड पीरियड, इसको इटालियन पीरियड भी कहा जाता है। इस पीरियड में उसने ट्रोलियस एंड कर्सीड नाम की एक 8000 लाइन लंबी पोएम लिखी। इसकी स्टोरी मिडिल एज में बहुत फेमस थी। बाद में शेक्सपियर ने दोबारा ट्रोलियस एंड कर्सीड नाम का एक वर्क लिखा। चौसर के इस वर्क का मेन सोर्स था बोकाचियो का लिखा इल फ्लोस्ट्रोतो नाम का एक वर्क। इस पीरियड का अगला फेमस वर्क है हाउस ऑफ फेम। ये चौसर की एक अधूरी पोएम है। इसमें लॉफ्टी थॉट्स और सिंपल लैंग्वेज का चौसर ने यूज किया है। ये वर्क चौसर के ऊपर इटालियन इन्फ्लुएंस को दिखाता है। इस पोएम में ऑथर ड्रीम में एक ईगल के पीछे एक टूटे हुए टेम्पल में पहुंचता है। ये टेम्पल देवी वीनस का है जो एक सैंडी विल्डरनेस में सिचुएटेड है। अपनी राइटिंग में चौसर दांते, ओविड और वर्जिल से इंस्पायर था। उसकी फेमस पोएम इस पीरियड की थी लेजेंड ऑफ गुड विमेन, नोन एज लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। इस पोएम में चौसर ने 9 फेमस वुमेन के बारे में लिखा है। इसके बाद चौसर की लाइफ का थर्ड और आखिरी पीरियड आता है। इस पीरियड में उसने अपना मास्टरपीस लिखा, मीन्स कैंटरबरी टेल्स लिखी। ये पूरे संसार के लिटरेचर में एक फेमस वर्क है। इस वर्क में उसने इंग्लिश लाइफ को रियल वे में प्रेजेंट किया। इस वर्क में उसने हर एक सोसाइटी से कैरेक्टर लिए जो उस पर्टिकुलर क्लास या सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि ये महान वर्क कभी पूरा न हो पाया, उसका ये वर्क उसकी कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लाइफ की एक पिक्चर हम तक पहुंचाता है। कैंटरबरी टेल्स में कुछ पिलग्रिम्स टबार्ड इन में इकट्ठा होते हैं और सेंट थॉमस बेकेट की श्रीन को विजिट करने के लिए निकलते हैं। चौसर भी इन पिलग्रिम्स में शामिल हो जाता है। सारे मिलकर ये 32 लोग होते हैं जो इंग्लैंड के अलग अलग जगह से और कल्चर और प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। साथ ही सब निकलते हैं ताकि रास्ते में चोर और लुटेरों का खतरा ना रहे और रास्ते में हर एक 4 कहानियां सुनाए, 2 आते टाइम और 2 जाते टाइम, टोटल 128। और जिसकी कहानी सबसे अच्छी होगी उसको लौटने के बाद फ्री सफर मिलेगा। ऐसा डील होती है। इस वर्क में हर तरह की स्टोरीज हैं जो सीरियस भी हैं, कॉमिक भी हैं और डिटेक्टिव भी हैं। जैसे कुछ लव और शिवेलरी पर बेस हैं, कुछ ट्रेवल्स, एडवेंचरस, एनिमल फेबल्स, एलिगरी जैसी थीम पर बेस है। इन स्टोरीज में 2 स्टोरीज वर्स में है जो खुद चौसर ने सुनाई है। चौसर को पहला शॉर्ट स्टोरी टेलर और पहला मॉडर्न पोएट माना जाता है। चौसर के सभी वर्क्स पर एक नज़र दोबारा से डालते हैं। द कैंटरबरी टेल्स, ट्रोलियस एंड कर्सीड, हाउस ऑफ फेम, रोमन दे ला रोज, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, द बुक ऑफ द डचेस। अब बात करते हैं चौसर के दूसरे कंटेम्प्रेरी राइटर्स के बारे में, जैसे विलियम लैंगलैंड 1332। विलियम लैंगलैंड की लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ हिस्टोरियंस को पता नहीं है। वो एक गरीब किसान था। उसका एक वर्क है पियर्स प्लोमैन जो उसने 1378 में लिखा था। ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा गया है। ये एक रिलीजियस ड्रीम एलेगरी है। इसमें 8 ड्रीम विजन है। 20 बुक्स इसको नरेट करती हैं। पियर्स एक फार्मर है जो जीसस क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करता है।
पियर्स लोगों की सेवा करता है। इस वर्क का फुल टाइटल है द विजन ऑफ पियर्स प्लोमैन। नेक्स्ट चौसर का कंटेम्प्रेरी राइटर था जॉन वेक्लिफ 1342 से 1384 तक। ये 14th सेंचुरी का एक इम्पोर्टेंट फिगर था। ये एक प्रीचर था जो नेटिव लैंग्वेज में प्रीच करता था। इसके साथ साथ ये एक स्कॉलर भी था। उसने गॉस्पेल और न्यू टेस्टामेंट को नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। बाद में इसके फॉलोअर्स निकोलस ऑफ हार्टफोर्ड ने आगे ट्रांसलेशन जारी रखी। ये ट्रांसलेट लैटिन लैंग्वेज से नेटिव लैंग्वेज में की गई थी। बाद में सारा वर्क जॉन परवे नाम के स्कॉलर ने 1388 में रिवाइज किया। सो कह सकते हैं कि वाइक्लिफ पूरी तरह से रिलीजियस राइटिंग से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी राइटर था चौसर का जॉन मैनविले। इंग्लैंड में 1356 में वोएज एंड ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैनविले नाम की बुक अपेयर हुई। ये एक्सीलेंट स्टाइल और मिडलैंड डायलेक्ट में लिखी गई पोएम थी। इस वर्क की ओरिजिनल लैंग्वेज फ्रेंच थी, फिर इसको इटालियन में और इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। ये उस समय की फेमस बुक थी। माना जाता है कि ये टेक्स्ट लगभग 1340 से 1350 में लिखा गया। ये बुक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन से भरी हुई थी। माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची और क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी जर्नी को इसी बुक के थ्रू सक्सेस किया। अगला चौसर का कंटेम्प्रेरी राइटर था जॉन गोवर 1330 से 1408 तक। ये कोर्ट पोएट था और जोफ्री चौसर का पर्सनल फ्रेंड भी था। गोवर का पहला मेजर वर्क 1376 में फ्रेंच लैंग्वेज ने उसने लिखा था। ये वर्क था मिरर दे इयोमे या स्पेकुलम मेडिटेंटिस। ये सिन, वाइसेस और विर्च्यूज को डिस्क्राइब करता है। उसका अगला वर्क एक लैटिन पोएम थी वोक्स क्लेमेंटिस मीनिंग द वॉइस ऑफ वन क्राइंग आउट, रिटन इन 1385। ये पोएम पीजेंट रिवोल्ट को नरेट करती है। इसका अगला वर्क है जो इंग्लिश लैंग्वेज में फेमस है। ये है कन्फेसियो अमेंथिस मीनिंग द लवर्स कन्फेशन। ये वर्क उसने किंग रिचर्ड सेकंड की रिक्वेस्ट पर लिखा था और गोवर ने इसको किंग रिचर्ड सेकंड को ही डेडिकेट किया था। ये लव की कहानियों का एक कलेक्शन है जो ऑक्टासिलेबिक कपलेट में लिखी गई थी। इस एज के दूसरे रोमांस हैं द टेल ऑफ गैमलिन रिटन इन 1350। इसमें 900 लाइन्स हैं। ये ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में लिखा हुआ है। ये एक ऐसे नाइट के बारे में है जो अपनी डेथ बेड पर है। उसके कुछ बेटे हैं जो अपने छोटे भाई से चीट करते हैं और उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन लेते हैं, लेकिन एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है। ये एक अनओन वर्क है। इस एज का दूसरा अनओन वर्क है विलियम एंड द वेयरवुल्फ। इसको मिडिल इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। पोएट के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।